नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं इंदौर शहर के सांवेर तहसील में। दोस्तों यहाँ पर एक विलेज में किस प्रकार से एक सफल फार्मर अपना डेयरी फार्म चलाते हैं, किस प्रकार से अपने फार्म को मैनेज करते हैं, कौन कौन सी ब्रीड इनके पास है और लगभग कितना समय इन्हें डेयरी को चलाते चलाते हो गया है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कुछ जानकारियाँ जो हमारे नए पशुपालक या हमारे नए किसान भाइयों को, जिससे नई नई जानकारियाँ मिल सकें। आज हमारे साथ सर हैं, मिलते हैं सर से कि किस प्रकार से फार्म को मैनेज किया है, कितनी काऊ मिल्किंग में है, कितना प्रोडक्शन यहाँ पर हो पाता है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सौरभ खाबिया जी। और हमारे फार्म का नाम है एक्टिव मूव फार्म्स जी। और ये जामुदी गांव है, सांवेर जिला तहसील में हम लोग हैं जी। मेरे पास 85 एनिमल्स हैं जी। और हमने हमारी ब्रीड अभी तक डेवलप कर ली है यहाँ पर। अच्छा, लगभग सर कितना पुराना फार्म है ये? हमने ये स्टार्ट किया था 2017 में। 2017 में हम बच्चियाँ लेकर आए थे, यहाँ पे काफ लाए थे। कितनी काफ परचेज की थी? 30 काफ से हमने काम शुरू किया था। 30 काफ से जी। लगभग आज आपके पास कितने, सभी एनिमल कितने हैं टोटल मिलाकर? हमारे पास टोटल अभी 85 हैं। 85 है जी। 30 काफ के बाद में आपने फिर परचेज किए हैं या फिर खुद की ब्रीड इंप्रूव की आपने? नहीं, हमने 30 काफ के बाद हमने और मतलब 20 गिर खरीदी थी जी। उसके बाद हमने लगभग 20 हेफर्स और खरीदे हमने। टोटल 70 एनिमल्स खरीदे थे। 70 एनिमल जी। लेकिन हमारी आदत क्या है कि हमारे पास जैसे सारे बच्चे हुए तो हम सारे बच्चे नहीं पालते हैं, उसमें से कुछ बच्चियां हम सेल ऑफ कर देते हैं। जी। सर बताएं अभी लगभग कितनी काऊ मिल्किंग में है आपके पास? अभी मेरे पास 37 काउज मिल्किंग में है। अच्छा। और इन 37 गाय के साथ जो हमने पीक देखा है प्रतिदिन का, जी, वो हमने 900 लीटर का देखा है। अब हमारी गाय लेट लैक्टेशन में ज़्यादा हैं तो अभी हमारे पास 750 लीटर दूध है। 750 लीटर दूध पर डे का है? पर डे का। सर ये बताएं लगभग अभी आपके पास हीपर्स की बात की जाए तो कितनी है? हेफर्स मेरे पास आज की तारीख में आप मान के चलिए कि 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड करूंगा। एक हो गई जो ब्रेड हो चुकी हैं, जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, 3 महीने से ज़्यादा का गाभ है जिनका, जी, वो मेरे पास आज की तारीख में 8 हेफर है। 8 हेफर हैं। और लगभग 12 हेफर मेरे पास हैं जो ब्रीडेबल है, यानी कि उनमें से 4 की एआई हो चुकी है और बाकी की होना बाकी हैं। जी। और 7 ग्रोअर हैं मेरे पास अभी। ओके जी। जी। और बाकी छोटे काफ हैं 90 दिन से 6 महीने से छोटे। सर ये बताएं कि लगभग आपके पास जो मिल्किंग काऊ और ड्राई काऊ है, दोनों का मिल्क का प्रोडक्शन आपने ये जो बताया ये होता है पर डे का, या फिर ये जो 37 गाय बताई ये मिल्किंग गाय है। लगभग मेरे पास अभी 4 गाय ड्राई में है। जी। बाकी वो भी मिल्क कर रही है अभी? नहीं, ड्राई काऊ मतलब हमने सुखा दिया है, उनकी प्रेगनेंसी का आखिरी 2 महीना चल रहा है। जी। लगभग सर आपके पास जैसे हम देख पा रहे हैं वीडियो में कि नई काफ हैं, तो लगभग कितने दिनों में कंसीव हो जाती है ये? सर हमारे पास जो सबसे जल्दी कंसीविंग हुई है वो 20 महीने में हुई है। जी। बाकी नॉर्मली हम 23 मंथ्स का हमारा एवरेज है, 22 से 24 महीने में हम कंसीव करवाते हैं। जी। रीज़न बीइंग के जब हमने 20 महीने की बच्ची को भी किया था तो इंडियन क्रॉस ब्रीड के अंदर जी वो पीक मिल्क पे 23 महीने 22 महीने के बाद ही आती है। अच्छा। उनका टोटल डेवलपमेंट तभी हो पाता है। हमने यूएस के हिसाब से जल्दी किया था बट ऑर्गन मैच्योरिटी उतनी अच्छी नहीं। हाँ सर ये बताएं कि आप उसकी एज के हिसाब से उसको आप एआई करते हैं या फिर बॉडी वेट के हिसाब से? बॉडी वेट फर्स्ट और एज सेकंड, दोनों क्राइटेरिया को मन में रखना पड़ता है। लगभग अगर हमें 20 महीने पे बच्चा चाहिए तो हमें 11 महीने पे गाभन कर देना पड़ता है, लेकिन इंडियन क्रॉस बॉडी वेट तो मेरा हर कंडीशन में 400 किलो होता है। 400 किलो होता है। हम लोग प्रेग्नेंट ही 400 किलो के बाद करते हैं जी। लेकिन जब हमने 11 महीने पे करा था तो आप मान के चलिए कि हमारा वजन आ गया था, लेकिन ऑर्गन डेवलपमेंट जो हमें चाहिए था वो हमारा 13 मंथ्स के बाद ही हो पा रहा है। सर अगर हम फीडिंग की बात करें तो लगभग सर सुबह से शाम तक क्या दिया जाता है यहाँ पर पशुओं को? अगर हम उसे डिवाइड करें तो हरे चारे में तो हम हरा चारा भी देते हैं, जिसके लिए हमारे पास नेपियर है जी। हम लोग जैसे अभी हरा गेहूं उगा रखा है तो हम गेहूं भी खिलाते हैं जी। साइलेज सबसे मेन इंग्रेडिएंट रहता है हमारा, इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब आपके पास हाई यील्डर्स है तो साइलेज के साथ आप बहुत अच्छा कर सकते हो। लगभग सर आपके पास सबसे ज़्यादा दूध देने वाली काऊ जिसका रिकॉर्ड हो आपके पास? रिकॉर्ड मेरे पास सारी गाय का है और जो ब्रीड मेरी खुद की नहीं है, जो मैंने बाहर से खरीदी थी जी, हमारी चॉइस की गाय में मेरे को हाईएस्ट दूध 55 लीटर मिला है और लोएस्ट, हाँ, पीक
जी। ये मिला था हमें थर्ड लैक्टेशन में। सेकंड लैक्टेशन में उसी गाय ने 51 लीटर का पीक दिया था जी। और अगर मैं अपनी बाहर से लाई हुई बच्चियों की बात करूं, परचेज करी हुई जी, तो उन्होंने फर्स्ट लैक्टेशन में मुझे लैक्टेशन यील्ड 5,000 से 6,500 के बीच में दिया था जी। लेकिन जो ब्रीड मेरी है, जो बच्चे मेरे दूध में आए हैं, हाँ? उन्होंने 6,300 से लेके 9,200 लीटर तक दूध दिया है। मतलब आपने और इम्प्रूव किया है उसे। मेरा हाईएस्ट दूध पहले लैक्टेशन में 9,200 लीटर है एक ब्यात में। देखा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया स्टडी के साथ यहाँ पर फार्म चलाया जाता है और आप देखेंगे कि एक से एक सभी अलग अलग प्रकार की ब्रीडें हैं और सभी काफ़ी अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करती है। सर ये बताएं कि लगभग जैसा आपने बताया कि आपके पास 9,000 लीटर की है, तो लगभग इनकी फीडिंग में आप सुबह से शाम तक एक गाँव का क्या देते हैं? एक गाँव का आप समझिए उन्हें साइलेज, हरा चारा, सूखा चारा और दाना, ये 4 चीज़ें जाती है। दाने के अंदर हम उसे 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक जो मेन दाना हो गया और एक मिनरल मिक्सचर्स और पाउडर्स देते हैं। जी जी। तो करीबन 7 से 8 तरह के मिनरल मिक्सचर्स रहते हैं जी। और दाने के अंदर हमारे पास गेहूं रहता है, मक्का रहता है, अपना कपासिया रहता है, ऑयल यूज़ करते हैं, बाईपास फैट यूज़ करते हैं, चापड़ यूज़ करते हैं। तो ये 8-10 जो हर किसान यूज़ करता है वही चीज़ें। स्वयं की फीड बनाकर देते हैं या किसी खुद ही कंपनी का करके सर ये प्रोडक्शन नहीं आ सकते। खुद का है आपका? खुद का है, हमारा स्पेशलाइजेशन ही न्यूट्रिशन में। हाँ सर, ये बताएं कि लगभग अगर साइलेज की बात की जाए तो पर काऊ को कितना लगता है पर डे का? अगर मान लीजिए सर वेरी करता है, 9 किलो से लेके हम लोग 22 किलो तक खिलाते हैं। और ड्राई कितना दिया जाता है? ड्राई मेरे पास मैक्सिमम 300 ग्राम प्रति गाय। अच्छा। हम भूसा बहुत कम यूज़ करते हैं। सर हम जैसा देख पा रहे हैं वीडियो में, इतना बड़ा फार्म है, तो लगभग क्या साइज़ होगी इस फार्म की? सर 85 काउज हैं मेरे पास और मेरे पास लगभग आप समझिए 750 से 1100 लीटर के बीच में दूध खेलता है। ओके। सर लगभग इस फार्म को चलाने में कितने लोग मैनेज, मतलब कितनी लेबर? 8 लोग। 8 लोग लगती हैं, जिसमें मिल्किंग, जिसमें 8 लोग में हम 2 पार्टनर्स भी आ गए। जबकि मैं फार्म पे कम आता हूँ, हम दोनों में से एक ही आता है। मतलब टोटल मैनेजर भी आ गए, सुपरवाइजर भी आ गए, लेबर भी आ गई, हाँ डॉक्टर भी आ गए, सब आ गए। सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं वीडियो में, आपका पार्लर भी बना। एक साथ में कितनी गायों का मिल्किंग हो जाता है? 6 गाय। 6 गायों का। हमारा एक्सपेंडेबल है, 12 भी कर सकते हैं, बट हमने अभी 6 का ही सिस्टम चालू कर रखा है। सर ये बताएं कि लगभग आपने बताया कि आपके पास 700 लीटर या 750 लीटर प्रोडक्शन हो रहा है, तो किस रेट में बेच रहे हैं आप इसको? हम लोग सर लगभग 2-3 चीज़ें करते हैं। हम लोग जो डायरेक्ट बेचते हैं वो 75 रुपये में बेचते हैं। 75। हाँ, जो घी बनाते हैं तो घी हमारा 1200 रुपये से लेके 3500 रुपये प्रति लीटर के बीच में बिकता है। अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग प्राइस है। क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? अगर प्रोडक्ट घी और दूध, बस घी और दूध ओनली। पनीर भी करना शुरू कर दिया है अब हमने, तो वो धीरे धीरे उसकी बढ़ोतरी हो रही है। सर ये बताएं कि अगर लगभग पूरे महीने की अगर मिल्किंग की जो आपका बिलिंग होता है, लगभग एक एवरेजन कितने का हो जाता है पूरे? मैं अगर साल की बात अगर करूं तो मेरा करीबन टर्नओवर 2.25 से 2.5 करोड़ के बीच में होता है। इसमें जो दूध और घी केवल 2, ये सेलिंग हुआ। और जो कॉस्टिंग है आपका, कॉस्टिंग आप मान के चलिए कि हम लोग 40 to 50 लाख रुपीस साल का कमाते हैं। अच्छा। 25% जैसा प्रॉफिट होता है। 25%, मतलब 100 में से 25% प्रॉफिट होता है जी। सर ये बताएं कि यदि हमारे भारत के नए युवा, जैसे मध्य प्रदेश के युवा काफ़ी डेयरी फार्मिंग में, हम देखें पंजाब की बजाय, बेंगलोर की बजाय पीछे हैं, तो लगभग अगर नए युवा इस फार्म को या डेयरी फार्म को शुरुआत करना चाहें तो लगभग कितनी एनिमल से स्टार्ट करें और किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि उन्हें फार्म चलाने में सर ध्यान रखने में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ट्रेनिंग करे बिना और सीखे बिना ना करें, क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि ये खेती है, कोई भी कर सकता है, बट अगर आप बिना सीखे करेंगे तो इसे अंग्रेजी में कहावत है कि डोंट इन्वेंट द व्हील अगेन। भाई आपने पहिया बन चुका है, उसे बार बार बनाने की कोशिश मत करिए जी। तो आप पहले ही जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनसे सीखिए, क्लासेस करिए, पूरा नॉलेज ले लीजिए और फिर आप करेंगे तो नुकसान होने का चांस है ही नहीं, चांसेस कम हो जाएंगे, है ही नहीं अगर आप ढंग से सीख के करते हैं तो। हाँ सर ये बताएं कि अगर हमारे भारत के युवा या किसी प्रकार के कोई युवा यहाँ से ट्रेनिंग लेना चाहे तो लगभग यहाँ से मिल सकती है ट्रेनिंग? हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, काउ लैंग्वेज करके हमारा कोर्स है, पेटेंटेड कोर्स है जी हमारी, उसके अंदर हम सिखाते हैं। 5 दिन का कोर्स भी होता है और अगर एक साथ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आते हैं तो हम सिंगल टॉपिक्स पे भी सिखाते हैं जी। सर लगभग क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उसमें? उसके अंदर फार्म के लिए आपको कैसे डिज़ाइन करना है कि कम से कम खर्चा हो,
आपका फार्म में, Management क्योंकि farm आपको एक एम ये होता है कि इकोनॉमिक्स तभी बैठेगा जब कंस्ट्रक्शन और बाकी फिजूल खर्चों पे आप कम से कम लगाएं पैसा, और गाय के खाने पे मैक्सिमम पैसा लगाएं, तब जाके आप प्रॉफिटेबल काम कर सकते हैं। तो एक वो इकोनॉमिक्स कैसे बैठता है, कैसे आप इस धंधे से कमा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे फार्म्स भी हैं जो अमूल को दूध देकर भी लाखों रुपए में कमाते हैं। राइट। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप एक भी पैसा लगाओ उसके पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग अगर आप ले लोगे और उसका पैसा खर्च करोगे तो लाखों करोड़ों रुपए बच सकते हैं आपके। तो ट्रेनिंग इज द की पॉइंट। दूसरा, ट्रेनिंग के अंदर आपके डिजाइनिंग, गाय कैसी पसंद करनी, गाय को क्यों, मतलब कैसा पसंद करना और क्यों करना, हर चीज का क्यों अगर पता है तो आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी या आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। राइट। क्यों गाय कैसी खरीदनी है, उनको खिलाना कैसे है भाई। आप अगर कम गाय का कर रहे हो तो आप खुद सीख सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई न्यूट्रिशनिस्ट आए हज़ारों रुपए आपसे ले जाए। आप खुद अपना फीड बनाओ, आप समझ के करोगे तो आपको पता है कि मुझे सर्दी में क्या खिलाना है, गर्मी में क्या खिलाना है। अब हम क्या करते हैं, फीड कंपनी से खरीद लिया, अब भाव कम है तो फीड कंपनी सही चीज़ देती है, भाव बढ़ गया तो फीड कंपनी उसमें बफर ज़्यादा डाल देती है, हल्का माल डाल देगी। भाई उससे तो अपना पेट पालना है ना, वो आपके बारे में सोच के काम नहीं करेगी वो। तो आप अगर खुद का बना सकते हो, खुद किसान हो, आप अपने आसपास के किसानों से चीज़ें खरीद के बना सकते हो, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप जो हमारे यहाँ एक रूल है, जो खाना मैं खा सकता हूँ ना, वही क्वालिटी का खाना हमारी गाय को दिया जाता है, और कोशिश रहेगी उससे भी बेटर हम दें। हाँ, क्योंकि अगर मेरे यहाँ पर आप मक्का देखेंगे, आपको ऐसी मक्का रखेगी कि आटा बना के आप खाना खा सकते हो, आपको एक भी दागी नहीं मिलेगी, फंगस नहीं मिलेगा। तो ऐसी चीज़ आपको काम करना चाहिए तो गाय परफॉर्म करेगी, नहीं तो आप बीमारियों के चक्कर में फंसे रहोगे। अगर गाय कम दूध की है तो वो बीमार नहीं होगी, लेकिन दूध कम कर देगी, आपको समझ भी नहीं आएगा कि आपकी गाय एक्चुअल में कितना दे सकती है और वो कितना दे रही है। और सर ये बताएं कि जैसे हमारे नए नए किसान भाई काऊ परचेसिंग करते हैं, तो काऊ परचेस करने में किन किन बातों का ध्यान रखें, जैसे पंजाब हुआ, और लाने में, ट्रांसपोर्टेशन में किन किन चीज़ों, यहाँ पर लाते समय किस प्रकार से, किस माहौल में रखें, उस पर आप कुछ बताना। देखिए, अगर काऊ परचेस एक एक चीज़ के भाई, अगर उसकी छाती है तो छाती बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि लंग्स बड़े होंगे तो खून ज़्यादा घुमा पाएगी, तो वो दूध ज़्यादा निकाल पाएगी। क्योंकि 1 लीटर दूध निकालने के लिए उसको 500 लीटर खून घुमाना पड़ता है हार्ट से। तो लंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। वैसे ही उसके जो लेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी हड्डियाँ टेढ़ी होनी चाहिए ताकि रूमेन को फैलने की जगह मिले। क्योंकि अगर रूमेन फैलेगा, अगर वो बड़ा बन सकेगा, ज़्यादा खा पाएगी तो ज़्यादा दूध दे पाएगी। दूसरा, उसके सारे कहाँ पे डिप होना चाहिए, कहाँ पे गाय उठी हुई होनी चाहिए, उसकी हड्डियों का शेप के भाई काविंग की ईज होनी चाहिए। काविंग आसानी से नहीं होगी। तो कुल मिला के हर मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए गाय परचेज से लेके और यहाँ, क्योंकि गाय जितना कम स्ट्रेस में रहेगी उतना ज़्यादा दूध बनाएगी। नहीं तो आपका खाना केवल उसकी दिमागी तकलीफ़ों को दूर करने में चला जाएगा, आपके दूध में कन्वर्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, देखा आपने किस प्रकार से सर को अनुभव है और आप यहाँ पर स्टडी या ट्रेनिंग कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं या इसके बारे में एजुकेशन लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। उसमें क्या क्या आपको बताया जाएगा, किस प्रकार से पॉलिसी होती हैं, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएगी। सर, आप हमारे इस चैनल पर आए और आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू भैया।